हेलो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम लोग क्लास 11 चैप्टर 2 में पहुंच चुके हैं। चैप्टर 1 हमारा हो गया है कंप्लीट। सो व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम? एन इकोनॉमिक सिस्टम इज़ अ टूल दैट द गवर्नमेंट यूजेस टू प्लान एंड डिस्ट्रीब्यूट एक्सेसिबल services, resources, and commodities across the country. Economic systems combine wealth, labor, physical resources, and business personnel to handle production factors. What is capitalist society या system? In capitalist society, items are distributed among individuals based on purchasing power, which is the ability to buy goods and services rather than on what they want. तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी या सिस्टम ऐसा ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जो रिसोर्सेस होते हैं ना उनको मिलेगा जो पैसा दे पाएंगे। तो ऑब्वियसली जिसके पास पैसा होगा वो मौज करेगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा वो झुंझुना बजाएगा। तो रादर देन ऑन व्हाट दे वांट, उनको ज़रूरत है लेकिन पैसे नहीं है। तो अभी की प्रेजेंट गवर्नमेंट कैपिटलिस्ट है, क्या है बताइए? What is socialist economy? In a socialist economy, the government decides what products should be made to meet society's needs. तो सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी है जैसे हम पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि जो सोसाइटी की ज़रूरत है वो उनको प्रोवाइड किया जाए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैपिटलिस्ट अभी की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो कैपिटलिस्ट है या सोशलिस्ट है। What is mixed economy? The characteristics of both the socialist and capitalist economic systems can be found in mixed systems. Mixed economic systems are also called dual economic systems for this reason. तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है वो दोनों ही है, बट रादर ज़्यादा इंक्लाइंड है कैपिटलिस्ट की तरफ। और जैसे ही कांग्रेस या इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो फिर वो सोशलिस्ट, मतलब दोनों ही मिक्सड, उसमें भी कैपिटलिज्म रहेगा लेकिन वो सोशलिज्म की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड रहेगी। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्लानिंग? इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है? मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज एंड डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन अकॉर्डेंस विथ नेशनल प्रायोरिटीज़। कि जो कंट्री का जो रिसोर्सेज है वो हम लोग किस तरह से यूटिलाइज कर सकें डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए, जो कुछ भी नेशनल प्रायोरिटीज़ के बेसिस पे है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। वॉट वेयर द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स? 5 ईयर का प्लान्स जो था उसका गोल क्या था? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस। देखो सेल्फ रिलायंस का मतलब आत्मनिर्भर होना, ये इंदिरा गांधी के टाइम का दिया हुआ है और और अभी इसको मार्केटिंग करके आत्मनिर्भर भारत वगैरह इसको हिंदी नाम कन्वर्ट करके वाह वाले कर रहे हैं। सो व्हाट वेर द गोल्स ऑफ द 5 ईयर प्लान्स? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी। What is growth in terms of economics? It refers to increase in country's capacity to produce the output of goods and services within the country. Growth का मतलब क्या होता है? Growth का मतलब होता है इकोनॉमिक्स में कि हम लोग जो गुड्स और सर्विसेज है ना उसको आउटपुट बढ़ाने को, अगर ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है तब हम उसको ग्रोथ बोलेंगे। ये नहीं कि महंगाई बढ़ रही है या पैसा बढ़ रहा है तो उसको ग्रोथ, ना ना ना। ग्रोथ का मतलब होता है कंट्री का कैपेसिटी बढ़ाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूस किया जा सके। स्टैटिस्टिशियन प्रशांता चंद्रा महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, अरे आज पता चला इनका पूरा नाम, प्रशांता चंद्रा महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, प्रशांता चंद्रा महालनोबिस, स्टैटिस्टिशियन थे वो। द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, जो इंडियन प्लानिंग का उसको आर्किटेक्ट बोला जाता है। द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग किसको बोला जाता है? पीसी महालनोबिस, प्रशांता चंद्रा महालनोबिस, ये स्टैटिस्टिशियन थे। महालनोबिस एस्टैब्लिश्ड इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कैलकाटा। सो महालनोबिस ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कैलकाटा में ओपन किया था। इंडियन ISI, ठीक है, वो वाला ISI नहीं है पाकिस्तान वाला, ये है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, कैलकाटा में है। सो महालनोबिस एस्टैब्लिश द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कैलकाटा। व्हाट आर द लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान? जो 5 ईयर प्लान्स बनता था उसका लॉन्ग टर्म क्या क्या गोल्स था? 5 गोल्स थे। पहला मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, इक्विटी होना चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इकोनॉमिक ग्रोथ, इक्विटी, फुल एम्प्लॉयमेंट। मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट। What are the short term goals or objectives of planning? शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हुआ करता था? शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स वैरी फ्रॉम प्लान टू प्लान डिपेंडिंग ऑन करंट नीड्स ऑफ द कंट्री। देखिए दो तरह का प्लान्स होते थे 5 ईयर प्लान्स से। तो 5 ईयर प्लान्स का जो लॉन्ग टर्म गोल्स 5 है। एक है आपका मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन,
इकोनॉमिक ग्रोथ, इक्विटी और फुल एम्प्लॉयमेंट। ये लॉन्ग टर्म गोल्स, लंबे गोल्स हैं, और शॉर्ट जो गोल्स होते थे वो प्लान टू प्लान वेरी करता था, तो हम लोग स्टडी करेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस टाइम? एग्रीकल्चर वाज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो एग्रीकल्चर का क्या रोल था? ये ऑब्वियसली ये तो इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम का बैकबोन था। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर बिफोर ग्रीन रिवोल्यूशन? ग्रीन रिवोल्यूशन के पहले इंडियन एग्रीकल्चर का क्या हालत था? लो प्रोडक्टिविटी, मतलब सब कुछ निगेटिव ही होगा। लो प्रोडक्टिविटी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, सबसिस्टेंस फार्मिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मर इज टू सिक्योर सबसिस्टेंस फॉर हिज फैमिली एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट, मतलब परिवार किसी तरह से चलाना, प्रॉफिट कमाना, वो चीज़ नहीं था। फिर ट्रेडिशनल इनपुट्स, स्मॉल होल्डिंग्स, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट, तो ये सब ग्रीन रिवोल्यूशन से पहले की स्थिति थी। फिर व्हाट इज लैंड रिफॉर्म इन इंडिया? लैंड रिफॉर्म इन इंडिया का मतलब क्या है? इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म वेर थॉट of as major policy interventions in building the land policy. This included abolition of intermediaries, जो बिचौलिए थे उनको ख़त्म किया गया, टेनेंसी रिफॉर्म्स किए गए, फिक्सिंग सीलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग्स पे सीलिंग्स लगाए गए, और कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, तो लैंड होल्डिंग्स का कंसोलिडेशन किया गया। सो लैंड रिफॉर्म्स क्या किया गया? इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म वेयर थॉट ऑफ एज मेजर पॉलिसी इंटरवेंशंस इन बिल्डिंग द इन लैंड पॉलिसी। 4 मेजर काम किए गए थे लैंड रिफॉर्म्स में। पहला अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज किया गया, फिर टेनेंसी रिफॉर्म्स किया गया, फिर फिक्सिंग सीलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग्स एंड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। What is an economic system? An economic system is a tool that the government uses to plan and distribute accessible services, resources and commodities across the country. Economic systems combine wealth, labor, physical resources and business personnel to handle production factors. What is capitalist society or economy or system? It is in a capitalist society, items are distributed among individuals based on purchasing power, which is the ability to buy goods and services rather than on what they want. What is socialist economy? In a socialist economy, the government decides what product should be made to meet society's needs. What is mixed economy? The characteristics of both socialist and capitalist economy systems can be found in mixed systems. Mixed economic systems are also called dual economic systems for this reason. What do you mean by economic planning? Means utilization of country's resources in different development activities in accordance with national priorities. What were the goals of 5-year plans? Growth, modernization, self-reliance, equity, or full employment. फिर what is growth in terms of economics? It refers to the increase in country's capacity to produce the output of goods and services within the country. Statistician Prasanta Chandra Mahalnobis, architect of Indian planning. Mahalnobis established the Indian Statistical Institute (ISI) in Calcutta. What are the long-term goals of 5-year plans? Modernization, self-reliance, economic growth, equity, full employment. What are short-term goals or objectives of planning? Short-term objectives vary from plan to plan depending on current needs of the country. What is the role of agriculture during independence time? Agriculture was the backbone of Indian economic system and economic activity. What are the main features of Indian agriculture before Green Revolution? Low productivity, disguised unemployment, dependence on rainfall, subsistence farming. Objective of farmer is to secure subsistence for his family, not to earn profit. Traditional inputs, small holdings, backward technology, landlord tenant conflict. What is the land reform in India? Immediately after independence, 4 important components of land reform were thought of as major policy interventions in building the land policy. These include the abolition of intermediaries, tenancy reforms, fixing ceilings on land holdings and consolidation of land holdings. See you in the next video. Till then, bye.